likely to resign and he has resigned. कुछ डिफरेंसेस बड़े अरसे से कुछ डिफरेंसेस भी थे और हम अपने एक्सपर्ट से भी बात कर रहे थे और उनका भी ये कहना था कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो शिकें थी वो उनको वायलेट कर रहे थे कुछ देर से। उन्हें 11 महीने यहाँ रहना था पाकिस्तान टीम के साथ, जहाँ पाकिस्तान टीम ने जाना था उन्हें साथ जाना था और 1 महीने के साल में छुट्टी होनी थी। टीम सिलेक्शन में भी वो उनकी जो से थी वो नहीं मानी जा रही थी और यही कहा जा रहा है कि वो रिपीटेडली अपने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रहे थे और इनफैक्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने से भी रिफ्यूज कर दिया था टीम सिलेक्शन को लेकर। और अब खबरें यही सामने आ रही हैं कि गैरी क्रिस्टन ने रिजाइन कर दिया। टाइमिंग जरा ऑफ है वैसे, टाइमिंग ऑफ है या हमें लग रहा है कि ऑफ है, इस पे भी हम तफसील से बात करेंगे। हमें लग रहा है ना, वरना वहाँ ऑब्वियसली चीजें तो बड़े अरसे से चल ही रही थी तो उनके लिए तो बड़ा टाइम होगा। थिंग्स हैव बीन कुकिंग एब्सोल्युटली, बट चूंकि पीसीबी और इनके मामलात ये सेटल नहीं हो रहे थे इतनी देर से तो शायद ये भी कहा जा सकता है कि एक रिलीफ भी होगा बिकॉज इन्होंने खुद ही छोड़ दिया व्हेन ही वाज ऑब्वियसली अपने कॉन्ट्रैक्ट वो वायलेशन इतनी चल रही थी तो बात यहां तक पहुंची गई। नाउ द क्वेश्चन इज कि टीम तो हमारी आधी रवाना हो चुकी है। पिछले घंटे में आपको याद ही है हमारे साथ ही सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें कंफर्म किया था कि मोस्ट लाइकली ही इज गोइंग टू रिजाइन और खबरें भी यही आ रही थी और अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि ये मामला कब से पक रहा था। जी बिल्कुल, ये बता दें मामला भी कब से पक रहा था, चलें ये भी बता दें और ये एक्सपेक्टेड था ऑलमोस्ट कि अब ये बात इस नहज पे पहुंच गई है कि ये रिजाइन ही कर देंगे। ये हुमा कल रात से इस बारे में खबरें आना शुरू हुई कि गैरी कर्स्टन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान बाज पॉलिसी मामलात पर इख्तलाफात हैं और ये खबर ऐसे वक्त पर आई है कि 3 दिन पहले पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती और पाकिस्तान के जो रेड बॉल कोच थे जेसन गिलेस्पी वो भी नाराज थे। उन्होंने भी मीडिया में पीसीबी की पॉलिसी से इख्तलाफ किया लेकिन वो खामोशी से वतन चले गए और पाकिस्तान के 7 वनडे खिलाड़ी जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और हारिस रऊफ वगैरह शामिल थे, वो अब से चंद घंटे पहले लाहौर से दुबई रवाना हुए। उन्हें दुबई से ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाई करना था लेकिन पाकिस्तान टीम के पास इस वक्त कोच नहीं है और पाकिस्तान टीम को अब नए हेड कोच के साथ मुआहदा करके उनको ऑस्ट्रेलिया भेजना पड़ेगा। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के गैर मुल्की हेड कोच गैरी क्रिस्टन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों आमने सामने आ चुके हैं। इसमें गलती दोनों की है क्योंकि जब पाकिस्तान गैरी क्रिस्टन को ला रहा था तो तब दिन को तारे रात को नज़ारे वाला सीन था और क्या कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर नहीं किया उनको मनाने के लिए कि आप आइए पाकिस्तान की ये डूबती हुई नाव को आप कुछ सहारा दीजिए। तो गैरी क्रिस्टन ने अपनी मन मर्जी के सब चीज़ें की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बहुत उम्मीद थी कि बड़े प्रोफेशनल कोच है। दोनों के एंड से गलती हुई। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले बहुत ढील दी, अब जब पाकिस्तान को थोड़ी उम्मीद नजर आई कि हमें हमारे लोकल के आकिब जवेद और दूसरे कोचेस भी कुछ कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक मुनज़्ज़म बोर्ड की तरह खड़ा हो गया और मांगे करने लगा गैरी क्रिस्टन से कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे हैं और पीछे पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा होता है आपको कुछ पता नहीं होता। आप टाइम दीजिए, हमारे एकेडमी में रहिए, खिलाड़ी जो रिहैब कर रहे हैं उनको देखिए, जो डोमेस्टिक के अंदर 6 खिलाड़ी हैं उनको देखिए, कुछ डोमेस्टिक मैचेस देखिए और पता कीजिए कि पाकिस्तान के कौन कौन से नए चेहरे आपकी ज़रूरत के मुताबिक काम आ सकते हैं। और जब आप ये सब नहीं देख रहे हैं तो कोई नया लड़का लेने का तो सिलेक्शन कमेटी ही देख पाएगी, जाहिर आपको तो पता नहीं होगा। जैसे चैंपियंस कप हुआ वो आए ज़रूर मगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया था क्योंकि कनेक्शन कैंप बनाना था, तमाम कोचेस को, रेड बॉल वाइट बॉल कोचेस को बुलाया गया था, खिलाड़ियों को बुलाया गया था, 9 खिलाड़ियों को, और इस चीज़ के लिए बुलाया गया था कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे आगे चल सकते हैं, ये सब चीज़ों के लिए। वो भी पूरा जो चैंपियंस कप था गैरी क्रिस्टन ने नहीं देखा था, कुछ टाइम पीरियड के लिए आए थे, खासकर उस मीटिंग के लिए आए थे, फिर वापस चले। क्रिस्टन साहब खुश नहीं है क्योंकि कल जब अनाउंसमेंट हुई ना रिजवान के कप्तान बनने की, ये कहानी वहां से शुरू हुई है क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे कप्तान ये चाहिए और ये प्लेयर चाहिए। इत्तेफाक से दोनों ही नहीं है टीम में, तो उस वजह से उन्होंने वो समझ रहे थे शायद मैं फुल अथॉरिटी बना हुआ हूं। उन्हें ये नहीं पता इस मुल्क में रातों रात चेयरमैन पीसीबी चेंज हो जाते हैं। गैरी क्रिस्टन साहब की रिपोर्ट पे वहाब रियाज को हटाया गया था। जैसा उन्होंने करा उसका रद्द अमल ये हुआ, वी और जैसन का भी मूड बहुत खराब हुआ है जिस वे में वो चेयरमैन साहब से मिला है जीतने के बाद। तो छोटे बादशाह साहब तो चले गए, बादशाह सलामत, ये रिजवान को क्यों कप्तान बनाया, वो चाह रहे थे किसी और को। अगर रिजवान साहब ने इस टीम को लड़ाया नहीं, हार जीत को छोड़ो, लड़ाया नहीं,
तो बहुत बड़ी बदनसीबी होगी पाकिस्तान की, फिर आपको आगे कोई नजर नहीं आएगा। बड़े बादशाह सलामत अब आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत के साथ प्लानिंग करेंगे और एडवाइस की जाएगी कि आकिब जावेद को हेड कोच बनाएं। कुछ गैरी क्रिस्टियन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तंग किया हुआ था, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गलत बयानी की गैरी क्रिस्टियन के साथ, जिसकी वजह से उनका दिमाग घूमा और वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं आ रहे थे। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होना है इसका, क्योंकि ये जो गोरे हैं ना, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, ये एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं बातें और ये एक दूसरे की बात मानते भी हैं। गैरी क्रिस्टियन बहुत बड़ा कोच था, पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। एक बड़ा कोच, इंटरनेशनल बड़ा कोच ढूंढने के लिए, बहुत बड़ा कोच है गैरी क्रिस्टियन यार। उसने इंडिया को कोई 28 साल के बाद वर्ल्ड कप जितवाया है, उसकी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में बड़ी डिमांड है और बहुत बड़ा नाम है गैरी क्रिस्टियन। वो अपनी टीम लेके आए ऑब्वियसली, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आहिस्ता आहिस्ता करके उनसे सारे राइट्स छीन लिए। क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कैप्टन और कोच को यह बता दिया कि आप ना तो सिलेक्शन में कोई अमल दखल कर सकते हैं और प्लेइंग 11 भी आप हमसे पूछ के खिलाएंगे। अब ये तो ज्यादती है। मतलब एक कोच, एक कप्तान जिसने टीम लड़वानी है, उसको आप कह रहे हैं कि आप टीम हमसे पूछ के खिलाएंगे। मतलब आपके सर पे अगर एक बंदा तलवार लेके खड़ा होगा तो आपके अंदर से कैसे परफॉर्मेंस निकल के बाहर आएगी। पीसीबी का ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमिटमेंट की थी गैरी क्रिस्टियन के साथ कि आप सिर्फ साल में 1 महीना छुट्टियां ले सकते हैं, और गैरी बहुत ज्यादा छुट्टियां ले रहा था। मतलब आप देखो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम कितना नीचे लगी हुई है, इनको तो बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत है, बहुत ज्यादा कोचिंग की जरूरत है। तो गलतियां दोनों तरफ से होंगी। जो तल्ख मिजाजी गैरी क्रिस्टियन के अंदर आई है, 2011 का वर्ल्ड कप उन्होंने इंडिया को जिताया है, ही वॉज वेरी कंफर्टेबल इन इंडियन डग आउट। जब भी उनपे कैमरा आता था वो बड़ा कंफर्टेबल लगते थे। एक तो इंडियन टीम की परफॉर्मेंस भी उन दिनों अच्छी होती थी, बट बड़े जोली टाइप करैक्टर मुझे गैरी क्रिस्टियन लगते थे। लेकिन पाकिस्तान टीम में जब भी वो आए हैं, मैंने उनको हमेशा बहुत सीरियस देखा है। अब उसकी बहुत बड़ी वजह एक तो क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस भी है, अभी तक ना वो कंफर्टेबल नहीं हो पाए थे। तो पहले ही आपके हाथ कोई कोच नहीं आ रहा था, अब तो किसी ने वैसे ही आपके हाथ नहीं आना। बड़ी आपको ना नुकसान है गैरी क्रिस्टियन के जाने का, चाहे गलती गैरी की थी या चाहे गलती पीसीबी की थी। और ये पीसीबी जो इतनी आंखें दिखा रहा है गैरी क्रिस्टियन को, काश यही आंखें ये अपने नालायक प्लेयर्स को दिखाएं जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। ये कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगेन आंखें दिखा रहा है गैरी क्रिस्टियन को, लेकिन दिस इज नॉट ऑन। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन शायद इससे गंदा, इससे घटिया, इससे ज्यादा निचले सतह पे गिरा हुआ निजाम शायद कहीं और नहीं देखा जाएगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ये साबित कर दिया कि हमसे निचला गिरा हुआ गंदा निजाम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि गैरी क्रिस्टियन जो है वो हमें धमकियां दे रहा है, और गैरी क्रिस्टियन और हमें धमकियां इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने उसकी बात नहीं मानी और हम डट गए। इस बात पे डट गए भाई तुम लोग? डटने को है क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास? कौन सी बातों पे आप डट गए? बाबर आजम को ड्रॉप करके ऑप्टिक्स के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हमने बड़ा फैसला किया। अगली सीरीज में तुमने घुटने टेक दिया बाबर के प्रेशर के ऊपर। कल रात से एक ड्रामा रचाया गया और पूरे पाकिस्तान को यह बताने की कोशिश की गई कि गैरी क्रिस्टियन धमकियां दे रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने निजाम पे अटल हो चुका है कि जो हम फैसला करेंगे वही फैसला करेंगे। सब ड्रामा है, ये सब झूठ है। गैरी क्रिस्टियन को फोर्स किया गया है रिजाइन करने के लिए, और गैरी क्रिस्टियन उन लोगों में से नहीं है जिसके पास यहां से बाहर निकले तो नौकरी नहीं है, जैसे क्लिफ डीकन। लेकिन ये गैरी क्रिस्टियन जो है ना, ये बेगैरत नहीं है, इसे गैरत की गोलियां खाई नहीं है। ये माइक नहीं सीधे करेगा किसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, ये अपने असूलों पे फैसला नहीं करेगा। इसने कल रात को जब देखा कि ड्रामा रचाया जा रहा है और मेरे ऊपर ये सारा मलबा डाला जा रहा है और पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि मैं धमकियां दे रहा हूं, मैं अपनी बातें मनवा रहा हूं, उसने आज सुबह रिजाइन मुंह पे दे मारा, या इंडिविजुअल्स के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये लो जी। किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों को क्या लगता है कि जेसन गिलिस्पी को आपने यहाँ एक अनाउंसमेंट कर दी कि जी जेसन गिलिस्पी यहाँ रिप्लेस कर लेंगे? नुकसान किसका? गैरी क्रिस्टियन का नुकसान है? नहीं भाई साहब, 6 महीने आया उसने नौकरी की, अब वो जाके आईपीएल में नौकरी कर ले, दोनों हाथों से उसको लेंगे। ये पाकिस्तान के ये जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, ये समझते हैं कि गैरी क्रिस्टियन की कोई औकात नहीं है। जिस बंदे ने इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, जिस बंदे ने अभी आईपीएल की रिसेंटली ट्रॉफी जीती, जिसने साउथ अफ्रीका को टेस्ट नंबर 1 किया, वो ये समझते हैं कि वो प्रेशर देगा, वो धमकियां देगा और वो इस तरह की बातें करेगा और दुनिया मान लेगी। और उसका नुकसान है अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले उसको बोलेंगे हम तुम्हें हमारे पास नौकरी नहीं करने देंगे। हा हा हा, वेरी फनी। नुकसान किसका है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नुकसान है। अबे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतना कोई नहीं बैठा हुआ जो गैरी क्रिस्टियन का आधा कोच भी हो, वो धमकियां देगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।